हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है ए एक्स क्यूब प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये हमारे स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है और इनके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो, जो भी हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल होती है उसके जीरोज कितनी निकल के आती हैं? 3 निकल के आती हैं। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी जो जीरो आती हैं वो 2 आती हैं, और हमारे पास क्यूबिक होगी तो उसकी 3 निकल के आएंगी। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो उसकी जीरो कितनी निकल के आएंगी? 1 निकल के आएगी। तो इस प्रकार जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसकी क्या निकल के आएंगी? जीरोस 3 निकल के आएंगी। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, मान लिया आपने कि हमारे पास अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है, आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं 3 हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, जीरोज का मतलब होता है जब आप अपनी किसी भी जीरो की वैल्यू अपनी इक्वेशन में रखते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो जीरो मिलती है, और इन्हें बोलते हैं कि आपकी जो जीरोज हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, आपने लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब सबसे पहले होता है सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये डी है। जो आपका सम होगा जीरोज का, जैसे कि आपके पास 1, 2 और 3, ये आपकी जीरोज हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। जब आप इनका सम करेंगे ना तो वो किसके इक्वल आएगा? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के बी यानी कि जो आपके पास स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? बी। ठीक है, और विद नेगेटिव साइन एक आपका क्या होगा? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये होता है आपका फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, और एक सेकंड होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू में बीटा इंटू में गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस के डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, जैसे कि आप 1 इंटू 2 इंटू 3 करते हैं तो ऐसे ही आपको क्या करना है? अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट करना है, जीरोज का प्रोडक्ट करना है, तो क्या मिलता है? माइनस के डी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो मिलेगा वो आपको मिलेगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि डी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एक होता है आपका थर्ड रिलेशन, वो क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, यानी कि जैसे कि आपके पास 1 2 3 ये क्या आपके पास जीरोज हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब जो थर्ड रिलेशन होता है वो कहता है कि जो इनका सम करेंगे, जैसे कि 1 और 2 का एक साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस करना है किसको? 2 और 3 का मल्टीप्लाई, और उसके साथ आपको प्लस करना है 3 और 1 का मल्टीप्लाई। कैसे कि 1 का प्रोडक्ट 2 के साथ करें, 2 का प्रोडक्ट 3 के साथ करें, और फिर 1 का 3 के साथ करें। उनके प्रोडक्ट का जब हम सम करेंगे, यानी कि 2 जीरोज एक साथ लेनी है और उनका सम करते हैं तो वो कितना होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए। ठीक है, किसके इक्वल आएगा? सी अपॉन ए के। जैसे कि यहाँ पर सी क्या आपका? ए बी सी, थर्ड टर्म आपकी सी है, यहाँ पर सी क्या? कांस्टेंट है, जिसमें आपके मल्टीप्लाई क्या? एक्स है। तो ये होगा आपका क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन होता है किसके बीच में? जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। यदि आपसे कभी क्वेश्चन आए कि आपको 3 जीरोज के बना किसी पोलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक पोलिनोमियल के, तब आप ये रिलेशन वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसे कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।